नमस्कार मित्रों, कामाख्या ज्योतिष ज्ञान में आप सभी मित्रों का स्वागत है और प्रणाम। आइए जानते हैं जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त। हर साल की भांति इस साल भी भाद्रपद अष्टमी तिथि सोमवार के दिन पड़ रहा है और वो अष्टमी तिथि जो 8:20 तक सप्तमी तिथि रहेगा और उसके उपरांत अष्टमी तिथि होगा। और अष्टमी तिथि सोमवार के दिन पूरे दिन तक रहेगा और नक्षत्र होगा कृतिका। उस कृतिका नक्षत्र का मान होगा रात्रि 9:10। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र होगा। जिस नक्षत्र में भगवान अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र के योग में भगवान का जन्म हुआ है, तो आइए जानते हैं कि इस बार का शुभ मुहूर्त और योग कितना उत्तम से उत्तम पड़ा है। और उस योग में अगर इस जन्म उत्सव को मनाया जाता है, इस व्रत को किया जाता है, तो इसका पूर्ण फल मेरे जीवन में क्या मिलेगा, इसके विषय में हम आगे जानते हैं। रोहिणी नक्षत्र जयंती योग से मिश्रित और पूरे दिन और रात तक सर्वार्थ सिद्धि योग सोमवार के दिन मिल रहा है। इसलिए इस बार का जन्माष्टमी व्रत कुछ खास रहने वाला है। इस व्रत को करने वाले जो भी बाल गोपाल, बाल मुकुंद, जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त इस व्रत को करेंगे, उनको निश्चित तौर पर उनकी मनोकामना की सिद्धि होगी। और खासकर उस दंपति के लिए यह जन्म उत्सव व्रत जो है, जो पुत्र रत्न की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, वे अगर रोहिणी नक्षत्र से युक्त अर्धरात्रि में 26 अगस्त 2024 को अगर पुत्र की कामना के लिए भगवान श्री हरि का षोडशोपचार पूजन कर और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तथा कम से कम 108 गोपाल मंत्र का अगर जप करे, तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड नायक श्री हरि उस दिन बाल मुकुंद के रूप में उनका जन्मोत्सव होता है, वो बाल रूप में उनके घर निश्चित तौर पर पधारेंगे। एक कामना करते हुए आप अगर इस व्रत को करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सिद्धि की प्राप्ति होगी। पूजा करने की विधि: व्रत के दिन आप संयमित होकर स्नान ध्यान करके अपना प्राणायाम संध्योपासन करके शुद्ध चित्त मन प्रसन्न चित्त होकर भगवान हरि के नाम पर उपवास रहें। रात्रि काल में जब अर्धरात्रि का समय आ जाए तो आप उसके पहले ही बाजार से पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। अब पंचामृत है क्या? गाय का दूध, गाय का दही, घी, मधु और शक्कर सबको मिश्रित कर तुलसी दल डालकर भगवान श्री लड्डू गोपाल को स्नान करावें। शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करावें। भगवान को वस्त्र, आभूषण, चंदन, तिलक आदि से सुशोभित कर पुष्प मालाओं से श्रृंगार कर षोडश उपचार से भगवान का मंत्रोच्चारण करते हुए या ब्राह्मण के द्वारा कराकर आप अगर लड्डू गोपाल का पूजन करते हैं, कामना करते हैं
कि ओम क्लिंग देव की सूत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णा त्वाम हम शरणम गतः। भगवान गोविंद आपके घर में पुत्र रत्न में अवश्य पधारेंगे। वह उन दाम्पतियों के लिए है जिनको अभी तक खासकर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। वे इस शुभ मुहूर्त में, इस सर्वार्थ योग में, इस जयंती योग में रोहिणी नक्षत्र से पूरे रात्रि तक युक्त व्रत को अगर आप करके भगवान का आरती, भजन, संकीर्तन और रात्रि जागरण करते हैं तो भगवान की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। इस विधि विधान से आप अगर अपने घर में पूजन करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पूजन की एक और विधि है कि ब्राह्मण के द्वारा मंडल बनाकर, सर्वतोभद्र मंडल बनाकर और विधि विधान, कलश स्थापन, सुषमात्रिका, नवग्रह पूजन इत्यादि के बाद भगवान प्रधान पीठ पर भगवान का जन्म प्राकट्य होगा। अगर उस विधि से करते हैं तो आपके लिए और उत्तम से उत्तम रहने वाला होगा। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि इस जन्माष्टमी में 12 राशि के जातक के लिए अलग अलग कैसे पूजा करना है, उसका फल आपको कैसे मिलेगा, वो अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।